नमस्ते भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दीपावली का पर्व तो हमने उत्सव मनाना शुरू कर ही दिया है। आज उस उत्सव के दूसरे दिन धनतेरस के बाद आज हम बात करने वाले काली चौदस। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांति होती है, काली चौदस क्यों है, क्यों करनी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए, ये तो तांत्रिकों का दिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, काली चौदस उसी को हम रूप चौदस, उसी को हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। अब देखिए, चतुर्दशी जो चौदस होती है वो तिथि रिक्ता तिथि में आती है। रिक्ता का मतलब होता है जिसको आप खाली करना चाहते हैं। तो यह आपको दिन मिला है कि जो भी आपके पास ज़्यादा है, अधिक है, बिना मतलब का है, जिसको हम क्लटर कहते हैं। सो बिना मतलब की चीज़ों को जीवन से निकालना, चाहे वो विचार क्यों ना हो। सो आज ही के दिन हम हमारे जीवन में जो कोई भी हमारे लिए ज़्यादा है, एक्सेस है या बिना मतलब का है, उसको निकालने का आपको दिन मिला हुआ है। सो यह उतना महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन, काली चौदस के दिन, हम विष्णु पूजा करते हैं ताकि हमें नरक में से मुक्ति मिले, नरक में न जाना पड़े। इसलिए नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक और चतुर्दशी मतलब खाली, मतलब नरक में नहीं जाना। सो यह काली चौदस को रूप चौदस भी कहते हैं। और इस दिन जो भी नेगेटिविटी है, अभी बहुत से घर में वाद विवाद चलते हैं, झगड़े टंटे चलते हैं, किसी के वहाँ कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही, तो ये सारी जो नेगेटिविटी है, या घर में बीमारियाँ बहुत रहती है, बहुतों के घर में ऐसा होता है। तो आप देखिए, आपने बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा करके रखा है, उसको निकालिए पहले। सो इस दिन ककड़ाट, मतलब कि हम लोग कहते हैं ककड़ाट मतलब जो हमारे झगड़े टंटे होते हैं, उसको निकालने का दिन होता है। स्त्रियाँ इस दिन घर में जो भी तैलीय पदार्थ होता है, या तो वड़े बनाती है और 4 रास्ते पे जाके उसको छोड़ के आती है। पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, क्योंकि आपको लगता है कि किसी ने आपको बुलाया, पर ऐसा नहीं है, आपको निकल जाना है। सो ककड़ाट को या तो नेगेटिविटी को निकालने के लिए, देखिए, कुछ नहीं करते तो अपने घर में अपने घर को ज़्यादा साफ कीजिए। जो भी बिना मतलब की चीज़ें, ज़्यादा चीज़ है, बेकार चीज़ है जो आपने संभाल के रखी है, उसको निकाल दीजिए। कचरे को निकालने का दिन होता है। सो ये रोग निवारण के लिए माता महाकाली का मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि आपको नरक का भय ना रहे, आपके जीवन में कहीं बीमारी ना रहे। यह दिन है हनुमान जी को याद करने के लिए। हनुमान चालीसा करें या हनुमान जी का बजरंग बाण या जप करें, क्योंकि हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं कि नासे रोग भरे हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। मतलब कि निरंतर हनुमान जी का जाप करने से हमारे रोग और भय मुक्त होते हैं। तो रोग और भय मुक्त करने के लिए भी आप हनुमान चालीसा या जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का यह सबसे श्रेष्ठ दिन है। ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला बड़ा मंत्र भी कर सकते हैं, या ओम जुम सह जो महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है। आप मानसिक तौर पे यह जाप भी करते रहिए, बहुत श्रेष्ठ होगा। अब आज 11 नवंबर शनिवार के दिन काली चौदस मनाएंगे। हालांकि ये 1:57 के बाद, मतलब तकरीबन दोपहर को 2 बजे के बाद है। अब जैसे मैंने कहा, दीपावली के सारे मुहूर्त संध्या काल के होते हैं, इसलिए संध्या का मुहूर्त चौदस शनिवार को है, इसलिए हम शनिवार को ही काली चौदस करेंगे। सो काली चौदस को आपका मुहूर्त भी मिल रहा है, निश्चित काल युक्त मुहूर्त है, वो रात्रि को है। 11:57 से लेकर रात को 12:48 तक आपको यह है। सो 11 तारीख को शनिवार को रात को 11:57 से लेके, जो तारीख भी भले बदल जाए, पर रात को 12:48 तक आपका निश्चित काल युक्त मुहूर्त है, सबसे श्रेष्ठ है। चाहे आप हनुमान चालीसा करें, महामृत्युंजय मंत्र करें, साधना करें, उपासना करें। बहुत सारे तांत्रिक होते हैं जो महाकाली के साधक होते हैं, वो महाकाली की उपासना करते हैं। अब आपको इस बार शनिवार को ही मिल रहा है, तो शनिदेव कि जो प्रतिकूल है उसको अनुकूल में करने के लिए, यदि शनि महादशा है, शनि 7.5 या कोई भी अशुभ दशाएं चल रही है, उससे भी उसके भी अशुभ फल से मुक्त पाने के लिए उस ग्रह की भी आप शांति पूजा कर सकते हैं, जैसे राहु की हो या शनि की हो या वो। तो किसी की भी अशुभ चीज़ों को शुभ करने के लिए सबसे शुभ दिन है। अब जो जैन भाई बहन है वो इस दिन घंटाकर्ण महावीर के भगवान के हवन पूजा वगैरह करते हैं।
जो उनका स्थान है, उन स्थानों में जाते जो उनके रक्षक देव है। जो घंटा कर्ण महावीर आपने देखा होगा, जो तीर लेके खड़े रहते हैं, और बहुत से जैन भाइयों के घर में ये इसकी मूर्ति भी होती है। तो उसका भी, वो भी शनि देव के जैसे ही है, हमारे कष्ट निवारण है। सो भैरव की उपासना कर सकते, भगवान शनि देव की उपासना कर सकते। काली, जो 10 महाविद्या में सबसे श्रेष्ठ है, वो काली देवी की भी उपासना कर सकते, जो हमारे जीवन से अशुभ तत्व को निकाले। बहुत सारे लोग अनेक अनेक देवी की, तारा देवी की, या तो बगलामुखी देवी की, या छिन्नमस्ता, ऐसे बहुत सारी देवी की उपासना करते। तो कोई भी देवी जो आपके जीवन में शक्ति प्रदान करे और अशुभता और जो नेगेटिविटी है उसको निकाल दे, ऐसी आपको कामना करनी चाहिए। कुछ नहीं करते तो ध्यान में बैठे और अपने आप को रिलैक्स रखें कि मेरे वहाँ से सारी अशुभ चीज़ें, अशुभ ऊर्जाएं निकल रही है। तो जिनको भी मृत्यु का भय है, जिनको भी मृत्यु का भय है, तो वो महामृत्युंजय मंत्र करें। जो बीमार भी है उनके लिए भी है शनि की उपासना करें। या इस दिन आप अपने जो भी देवता है, देवी देवता है, उसकी पूजा पाठ करें। जिनको ऐसे लगता है कि हमारे पर करनी हुई या हमारे पे कोई अशुभ ऊर्जाएं काम कर रही है, ताकि हम अच्छा कोई कार्य नहीं कर पा रहे, अच्छे कार्य में बाधा आती है, तो ऐसा भी जिनको ऊपर है, तो उनको भी जो हनुमान जी का पानी जो चढ़ाते हैं, तो आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा, बजरंग बाण करके, मतलब कि ये जो लेफ्ट हाथ होता है उसकी पहली उंगली को गिलास में छोड़ दे, और राइट हैंड से आप कोई भी जप माला करें या हनुमान चालीसा करें, फिर वो पानी उसके ऊपर छिड़क दे। जिनको भी ऐसी लग रहा है कि उनके ऊपर कोई करनी है या कोई अशुभ ऊर्जाओं का प्रभाव है, तो वो भी उस दिन आप निकाल सकते। तो ये आप खुद ही कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके घर पे, या इसलिए कहते कि 4 रास्ते पे उस दिन नहीं जाना चाहिए, या 4 रास्ते पे उस दिन अशुभ ऊर्जा होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि सब ऊर्जाएं एक साथ मिलती है। सो ये अशुभ ऊर्जाओं को निकालने का सबसे श्रेष्ठ दिन है। रात को 11:57 से लेके 12:48 का मैंने आपको समय दिया। इस समय पे और भी एक चीज़ होती है जिसको हम अभ्यंग स्नान कहते हैं। ये अभ्यंग स्नान करने का भी चतुर्थी, नरक चतुर्थी के दिन होता है। आप कुछ ना करें तो थोड़ा सा नमक ले, थोड़ा सा नमक लीजिए हाथ में, और उसको यहाँ पे शस्त्र चक्र के ऊपर रख दीजिए, जो सबसे बड़ा हमारा चक्र होता है, यहाँ रखें और फिर स्नान करें, जिससे कि सारा नमक है वो पूरे शरीर में हो जाए और आप अशुभ ऊर्जाओं से मुक्त हो। नमक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जो गर्मी को सौख लेता है, नेगेटिविटी को खींच लेता है। या आपके आसपास में समंदर है या कोई नदी है, उसके जल को भी आप अपने स्नान के जल में मिला के उस दिन स्नान कर सकते। तो अभ्यंग स्नान, जैसे सरसों का तेल है या तो तिल का तेल है, उसको भी मल के पूरे शरीर में उसको मल के और फिर उस स्नान कर लीजिए सर से लेके पांव तक, वो अभ्यंग स्नान कहते हैं। अभ्य का मतलब होता है समग्र, और अंग का मतलब होता है शरीर, मतलब पूरे शरीर में से अशुभ ऊर्जाओं निकालने का यह दिन होता है। सो अगर, क्योंकि ये शनिवार का भी दिन है, तो आप ये अभ्यंग स्नान भी कर सकते हैं, और या तो अलग अलग जड़ी बूटी है या सुगंधी द्रव्य है उससे भी स्नान कर सकते। तो यह दिन मिला है आपको सुगंधित जड़ी बूटी या से करने का। इस दिन चंद्रोदय जरूर करना चाहिए। ये दोनों का महत्व होता है, इसलिए मैंने रात का वो समय दिया है जो बहुत अच्छा है। रात को 11:57 से लेकर 12:48 का जो समय है, उसमें चांद का भी दर्शन करना चाहिए। हालांकि चांद दिखता नहीं है क्योंकि अमावस्या के एक दिन पहले होने पे जस्ट लकीर दिखेगी आपको। तो चांद को देखना और अभ्यंग स्नान करना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। पूरे दिन जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी अशुभ ऊर्जाओं आपने जमा करके रखी, निकालिए। अब घर में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिना मतलब की आपने रखी है, जिसका कोई उपयोग नहीं करते, वो सारी चीज़ें निकालने का भी यह दिन आपको मिला हुआ है। तो इस तरह से अपने जीवन में अशुभ ऊर्जाओं को निकाल के शुभ ऊर्जा, क्योंकि कल ही दूसरे ही दिन दीपावली है। सो दीपावली को अच्छे से मनाने के लिए पहले अपने जीवन में जो भी आपने जमा करके रखे, बुरे विचार क्यों ना हो, अगर बुरे विचार भी आपने बना के रखे तो उसको भी निकालने का यह दिन है।
तो ऐसे ही अशुद्धियों को निकाल के आप आगे बढ़े जीवन में और समृद्ध हो, भय ना रहे आपके जीवन में। इसीलिए ये नरक चतुर्दशी के दिन आपको कोई भी पूजा शांति उपासना करनी है देवी की। इसी तरह के वीडियो देखते रहिए मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ यह वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अंग्रेजी में यही वीडियो आप DM एस्ट्रोलॉजी चैनल जो मेरी मूल चैनल है उसमें देख सकते हैं, काली चौदस के नाम पे। धन्यवाद, आभार।